डलगेट श्रीनगर में फायरिंग के एक वाकये में 2 सीआरपीएफ एहलकारों की मौत हो गई है। ये वाकया डलगेट में सीआरपीएफ वाटर विंग में पेश आया है। बताया जाता है कि शाम 4 बजे के करीब दोनों जवानों ने एक दूसरे पर फायरिंग की। इसमें दोनों शदीद जख्मी हो गए। फायरिंग की आवाज सुनते ही दीगर जवान वहां पहुंचे और जख्मियों को अस्पताल रवाना कर दिया। अस्पताल में दोनों को मुर्दा करार दिया गया। मारे गए जवानों में कांस्टेबल सिजो और कांस्टेबल जाला विजय शामिल है। इस बीच सीआरपीएफ के इंचार्ज तर्जुमान नीरज राठौर ने वाकये की तस्दीक की है। उनका कहना है कि मामले की जांच जारी है। कुछ देर पहले फायरिंग हुई है और फायरिंग में 2 सीआरपीएफ के जवान जो है वो मारे गए हैं और ये बताया जा रहा है कि वो आपस में फायरिंग हुई है और जिसमें कांस्टेबल सिजू और कांस्टेबल विजय जो है वो मारे गए हैं। और ये 144 बटालियन सीआरपीएफ का वाटर विंग है जो यहाँ पे तैनात है और वहीं किसी बात पे कहासुनी हुई और जिसके बाद उन्होंने फायर खोला और जो ही वहाँ पे बाकी जो लोग थे, जो सीआरपीएफ के जवान थे, जो ही उन्होंने गोलियों की आवाज सुनी तो वो बाकी वहां गए तो वहां पे उन्होंने देखा कि खून में लथपथ 2 जवान पड़े हुए थे और उनको जो ही हॉस्पिटल, नजदीकी हॉस्पिटल लिया गया तो वहां पे उनको मरा हुआ करार दिया गया। और वहीं उसके बाद अब इसकी तहकीकात शुरू कर दी गई है कि क्या वजह है, किस बात पे इनकी लड़ाई हुई और किस बात पे ये मजबूर हो गए कि इन्होंने फायर खोला। हालांकि अभी ये बातें तफ्तीश के बाद ही पता लग पाएगी। जहांगीर अजीज के साथ सनम तसद्दुक, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। वादी कश्मीर में कोरोना वायरस के मजीद 3 केस सामने आए हैं। श्रीनगर में मजीद 2 अफराद के टेस्ट मस्बत पाए गए हैं। अब जम्मू कश्मीर में इस वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 7 हो गई है। बताया जाता है कि ये 2 लोग हाल ही में नई दिल्ली और सऊदी अरब से वापस लौटे थे। उनमें से श्रीनगर का एक 57 साला शख्स 16 मार्च को एयर इंडिया की उसी फ्लाइट से वापस लौटा था जिसमें वो खातून भी आई थी जो कश्मीर में कोरोना वायरस की पहली शिकार बनी है। दूसरे शख्स के बारे में बताया गया है कि वो भी श्रीनगर का है और उसकी उम्र 65 बरस है। बताया जाता है कि दूसरा शख्स हाल ही में दिल्ली से लौटा था। कहा जा रहा है कि वो तबलीगी जमात के उस ग्रुप का हिस्सा था जिनसे इंडोनेशिया और मलेशिया से ताल्लुक रखने वाले जमात के कुछ लोगों ने मुलाकात की थी। टेस्ट मस्बत निकलने वाले तीसरे मरीज के नमूने जिला बारामुल्ला से हासिल किए गए थे। स्किम्स में 57 नमूनों में 55 नेगेटिव निकले हैं। इस बीच जम्मू कश्मीर में लॉकडाउन मुसलसल जारी है। श्रीनगर में कल कई मकामात पर लोगों की जानिब से पाबंदियों की खिलाफ वर्जी का इंतजामिया ने सख्त नोटिस लिया है। पुलिस को ऐसे अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की हिदायत दी गई है। आज सुबह भी सड़कों पर चंद गाड़ियों की नकलो हमल देखी गई, ताहम मौसम खराब होने और बारिश की वजह से उसमें कमी आई। पुलिस लाउड स्पीकर के जरिए लोगों से घरों के अंदर रहने की तलकीन कर रही है। शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में इस वक्त जो है एक मरीज सहताब हो रहा है जो पहली बार डिटेक्ट हो चुका था और इनको ट्रैवल हिस्ट्री थी बाहर से। इसको जैसे हमने एडमिट किया तब से ये बिल्कुल अच्छी तरह से सहताब हो रहे हैं। तो अभी हमारे पास एक और सैंपल आया था गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला से, उसका टेस्ट जो है वो पॉजिटिव है। तो इस हिसाब से और हमने सुना है कि जो सीडी हॉस्पिटल में 2 मरीज और भी हैं उनके भी टेस्ट जो है 2 मरीज का पॉजिटिव है। इस हिसाब से वादी में ऐसे मरीजों की तादाद जो है 4 बन गई है। हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम इस एपिडेमिक के या इस पैंडमिक के सेकंड फेज में एंटर हो रहे हैं, जहाँ पे अगर आपने देखा होगा दुनिया के हर एक मुल्क की जो हालत थी, ये इन्फेक्शन कहाँ से शुरू हो जाता है और कौन सी टर्न ले जाता है, तो सेकंड फेज में इसका जो सडन सर्ज हो जाता है डिटेक्शन की और पेशेंट की रिपोर्टिंग की। तो इस हिसाब से हम भी ये फेज जो है एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो हमें इस सूरत में जो गवर्नमेंट की तरफ से एडवाइजरीज जारी की जा रही हैं, हेल्थ एजेंसीज की तरफ से जो एडवाइजरीज जारी की जाती हैं, उन पे अमल करना चाहिए। फ्लाइट्स में ट्रैवल किया है या घर पे या बाकी कहीं फंक्शंस में जो उनके साथ कांटेक्ट में हुए हैं उनको ट्रेस किया गया है, ट्रैक किया गया है। सबसे पहले उस एरिया को सैनिटाइज किया गया है, उसके बाद जो डॉक्टर्स की टीम है और बाकी जो सपोर्टिंग स्टाफ डिफरेंट डिपार्टमेंट से है वो वहां पहुंचा है।
300 मीटर्स में जितने भी हाउसेज हैं वो सर्विलांस पे हैं और जो भी कॉन्टैक्ट्स हैं उनको क्वारंटाइन किया जा रहा है। उसके बाद जो भी मेडिकल प्रोसीजर है वो फॉलो किया जाएगा। अगर कहीं कोई टेस्ट की जरूरत है वो किया जाएगा और अगर कोई पॉजिटिव गॉड फॉरबिड उसमें होता है तो अकॉर्डिंगली इनका प्रोसीजर फॉलो होगा। अभी तक इसके साथ हमारे साथ टोटल 3 पॉजिटिव केसेस श्रीनगर में है। अराउंड 1800 लोग जो डिफरेंट कंट्रीज से हमारे पास आए हैं वो क्वारंटीन में है और अंडर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर उनका मेडिकल चेकअप ट्वाइस ए डे किया जाता है, स्क्रीनिंग में है। कुछ लोग जो सिम्टोमेटिक थे उनको हॉस्पिटल चेकअप किया गया है, उसमें अभी भी कोई हमारे पास ऐसा परेशानी वाला केस नहीं है। और इसके अलावा क्वारंटीन फैसिलिटी शहर में डेवलप की जा रही है। हमारा टारगेट रहेगा अराउंड 10,000 तक अवेलेबल रखना श्रीनगर में, क्योंकि डिजीज का पैटर्न जैसे मैंने पहले कहा कि स्प्रेड जैसे हो रही है और जितने ज्यादा कॉन्टैक्ट्स आ रहे हैं उन सबको सर्विलांस में फॉलोड बाय क्वारंटीन रखने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर में इंतजामिया ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन किया है। जम्मू शहर में आज इसका ज़्यादा असर देखने को मिल रहा है। तमाम दुकानें और दीगर कारोबारी इदारे बंद हैं, सिर्फ ज़रूरी अशिया की दुकानें खुली हुई हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी सड़कों से गायब है। निजी गाड़ियों की नकल हमल कम देखी जा रही है। लॉकडाउन को यकीनी बनाने के लिए कई चौराहों पर खारदार तार बिछाई गई है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के एडिटर मनोज कौल इस सिलसिले में मज़ीद तफसीलात फराहम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आज लॉकडाउन का दूसरा दिन है और आज दूसरे दिन लॉकडाउन का असर कल के मुकाबले में ज़्यादा दिख रहा है। ये एक मसरूफ़ तरीन इलाका है जम्मू शहर का। यहाँ आप देख सकते हैं सड़कें खाली हैं, इक्का दुक्का गाड़ी ही सड़क पे चलती हुई दिखाई दे रही है। दुकानें सब की सब बंद हैं। अगर कोई निकलता है तो मजबूरी की हालत में ही घर से बाहर निकलता है। आज जिस तरह से लॉकडाउन का असर दिख रहा है उसकी 2 वजहें हो सकती हैं। एक ये कि आज मौसम ख़राब है, आज सुबह से रुक रुक के बारिश हो रही है, इस वजह से लोगों की ये प्रायोरिटी है कि वो घरों के अंदर ही रहें। और दूसरी ये कि कल जिस तरह से पुलिस ने उन वायलेटर्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई की थी जिन्होंने लॉकडाउन का पालन नहीं किया था, उसका डर भी आज कहीं ना कहीं यहाँ दिख रहा है। प्रशासन और पुलिस लगातार ये कोशिश कर रही है, लोगों को बताने की, समझाने की कोशिश की जा रही है कि वो अपने घरों के अंदर ही रहें, क्योंकि घर में रहें तो उनकी जो सेफ्टी है वो मुमकिन हो पाएगी। इंतज़ामिया ने कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए और कई इक़दाम भी किए हैं, जिसके तहत एक कदम ये भी उठाया गया है कि यूटी के जितने भी रास्ते बाकी, चाहे वो पंजाब के साथ हों, हिमाचल प्रदेश के साथ हों या लद्दाख यूटी के साथ हों, उनको सील कर दिया गया है। कोई भी बस सर्विस ना उन इलाकों में जाएगी और ना वहाँ से जम्मू कश्मीर की तरफ आएगी। यानी इंतज़ामिया की ये लगातार कोशिश है कि कोरोना वायरस का जो फैलाव है उसको किसी न किसी तरीके से रोका जाए। साथ ही लगातार ये कोशिशें की जा रही हैं कि लोगों को घरों के अंदर ही रहने के लिए आमादा किया जाए। कैमरामैन चांद डोगरा के साथ मनोज कौल, न्यूज़ 18 जम्मू। लेह में आज कोरोना वायरस से मुतासरा 2 अफराद सेहतयाब हो गए हैं। अब लद्दाख में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद कम होकर 11 रह गई है। इसकी जानकारी लद्दाख के कमिश्नर सेक्रेटरी रेग्जिन सेम्पाल ने दी है। उन्होंने कहा कि लद्दाख से मजीद 18 मामलों के रिजल्ट नेगेटिव आए हैं। उधर लद्दाख में मुकम्मल बंद देखने को मिल रहा है। लोग कोरोना वायरस से बचने के लिए अपने घरों में ही रह रहे हैं। इंतजामिया ने लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कई गाड़ियों को सील कर दिया है। लद्दाख में कोविड के कल हमें 18 सैंपल्स मिले हैं, जिसमें से 15 कारगिल के थे और 3 लेह के थे। 18 के 18 जो सैंपल्स हैं वो सभी नेगेटिव आए हैं। पूर्व में लद्दाख में 13 पॉजिटिव केसेस थे, जिसमें से कि 2 जो हमारे मरीज थे उनके आखिरी में भेजे गए दोनों जो सैंपल्स हैं वो नेगेटिव आए हैं। उसलिए उनको हम लोग नेगेटिव मानते हुए प्रिकॉशनरी तौर पर हम लोग उनको अभी भी क्वारंटाइन करेंगे, पर टेक्निकली वो नेगेटिव हो गए हैं और उनको हमने मेन जो यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ से हटाकर क्वारंटाइन सेंटर है वहाँ शिफ्ट कर दिया है। टेक्निकली हमारे पास अब 11 बजे हैं, क्योंकि हमने 2 को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करके क्वारंटाइन सेंटर में शिफ्ट कर दिया है और दोनों के जो लास्ट के 2 सैंपल्स थे वो नेगेटिव आए हैं। कोविड-19 की जो व्यवस्था है उसको थोड़ा और सख्त करते हुए डिविजनल कमिश्नर, जो कि सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट भी हैं, उन्होंने कल एक ऑर्डर जारी किया है, जिसके अंतर्गत दोनों ज़िलों में, लेह और कारगिल में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इनडेफिनेट समय के लिए उन्होंने बंद कर दिया है। जिसका मतलब ये हो गया कि हमारे बसेस, जो प्राइवेट बसेस है, स्वराज माजदा चलते थे, और SRTC की जो बसेस हैं वो अब कुछ दिनों के लिए नहीं चलेंगे।
डीसी करगिल बसरुल हक चौधरी और चेयरमैन LAHDC करगिल ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने लॉकडाउन के हवाले से जानकारी फराहम की है। उन्होंने गैर सरकारी और मजहबी तंजीमों से अपील की है कि वो करगिल इंतजामिया के साथ ताउन करें। उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि लॉकडाउन का ताउन करें और अपने घरों में ही क़याम करें। करगिल में भी आज मुकम्मल बंद देखने को मिला। सड़कें और बाजार बंद रहे। सिक्योरिटी फोर्सेस जगह जगह तैनात रहे। डिफरेंट एरियाज में जैसे हमने जितने भी हमारे 7 मेडिकल ब्लॉक्स हैं, सब डिविजन्स हैं, तहसील्स हैं, उस लेवल पे हमने क्वारंटीन फैसिलिटीज़ जो है वो क्रिएट की हुई हैं। और हमारी मेडिकल की टीम है, जो सपोर्टिंग स्टाफ हैं अदर डिपार्टमेंट्स के, उनको भी हमने डिप्लॉय किया है। मजिस्ट्रेट्स को भी डिप्लॉय किया है, उसमें पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको भी डिप्लॉय किया हुआ है, जिसका मेन मकसद यही है कि लोगों को इस चीज़ के लिए समझाया जाए और लोगों की रिस्ट्रिक्शन के ऊपर जो है जो मूवमेंट है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई जाए। मैं सेफ हूँ तो मेरा फैमिली सेफ है और मेरा मोहल्ला सेफ है। अगर खुदा न खास्ता उनकी एक गलती की वजह से कुछ हुआ तो ये सारा उनके ऊपर एक ब्लेम रहेगा ज़िंदगी में। तो इसलिए हमारी गुजारिश भी है कि जो ट्रैवल हिस्ट्री है, जो भी बाहर से आते हैं वो कोऑपरेट करें, वो छुपाई नहीं कि हम कहाँ से आ रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़रूरी यही है कि ये छुपाना बिल्कुल नहीं चाहिए कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ। डीसी लेह सचिन कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लोगों को इस बात से वाकिफ कराया कि जिला भर में दफा 144 नाफिज है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से निपटने और उसे फैलने से रोकने के लिए इंतजामिया ने पूरे जिले में लॉकडाउन किया है। डीसी ने कहा कि तमाम तरह इक़दाम लोगों की भलाई के लिए उठाए गए हैं और इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। डीसी ने बताया कि इंतजामिया ने किसी भी इमरजेंसी के लिए कंट्रोल रूम कायम किया है। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीसी ने कहा कि जिले में जरूरी अशिया की कोई किल्लत नहीं है। सभी लेह वालों को मैं बताना चाहूँगा कि जैसे ही कल शाम को दोबारा सेक्शन 144 मतलब लागू किया गया है और उसमें थोड़ा स्ट्रिंजेंट हमने मेजर्स लिए हैं। जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बंद किया है। प्राइवेट गाड़ियाँ जो एसेंशियल चीज़ों के लिए जाएंगी वो सिंगल ऑक्यूपेंसी के साथ अलाउ कर रहे हैं। बाकी जो भी प्राइवेट गाड़ियाँ जिसमें मतलब जो अननेसेसरी घूम रहे हैं उनको वापस किया जा रहा है। और थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम्स कुछ अगर आपको आ रही होंगी तो आप डीसी ऑफिस के कंट्रोल रूम में फ़ोन कर सकते हैं जो 24 घंटे ऑपरेशनल है। साथ ही साथ जो एसेंशियल सर्विसेज के हैं उनको पासेस भी दिए जा रहे हैं। अभी हम बहुत जल्दी आपको जो काम है सो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा जिसका कोई भी काम नहीं है, कोई भी अर्जेंसी नहीं है, प्लीज़ अपने घर में बैठें। और इस चीज़ को हमने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 144 और एपिडेमिक एक्ट को उसमें एक्शन हमने लिया है। तो अगर कोई इसको वायलेट करेगा तो हम उसके खिलाफ एक्शन भी लेंगे। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने साबिक वज़ीर-ए-आला उमर अब्दुल्ला को करीब 8 माह के बाद रिहा कर दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारगुजार सदर उमर अब्दुल्ला श्री हरि निवास पैलेस में नज़रबंद थे। वहां से उमर अब्दुल्ला को बाहर निकाले जाने के वक्त वहां सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने आज सुबह उमर अब्दुल्ला की रिहाई के अहकाम जारी किए थे। वाज़ेह है कि उमर अब्दुल्ला 5 अगस्त 2019 से नज़रबंद थे। 5 फरवरी 2020 को उन पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट भी लगाया गया था। इससे कबल उनके वालिद और मेंबर पार्लियामेंट फारूक अब्दुल्ला को भी रिहा किया जा चुका है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि आने वाले वक्त में वो मुस्तकबिल के लिए लाहे अमल मुरतब करेंगे। उन्होंने लोगों से कोरोना वायरस से बचने के लिए हुकूमत की हिदायत पर अमल करने पर जोर दिया। J&K as a state was broken up into 2 union territories. What I would say about the change in the status of Jammu and Kashmir, about the hardships that the people face, जो परेशानियां यहाँ के लोगों ने देखी, किस तरह उनको घरों में बंद रखा गया। मैं बहुत कुछ मैंने सोचा था कि इसके बारे में कहूँगा निकल के, लेकिन आज मुझे इस बात का एहसास है कि हम एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। और अफसोस की बात यह है कि हम लोग जो हैं गवर्नमेंट के डायरेक्शंस के खिलाफ आज इस तरह जमा हुए हैं। हमें कहा गया था और हम ये पैगाम सबको दे रहे हैं कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखनी चाहिए। इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए हमें एहतियात करना चाहिए। लेकिन हम क्या सबक दें लोगों को जब हम खुद उस सबक पे
جو ہے کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس ریاست کی سیاست, اس ریاست کے حالات, اس ریاست کو 5 اگست پہ کیا کیا گیا اس کے بارے میں کھل کے بات کروں گا. لیکن پہلے 2 چیزیں, ایک تو اس کرونا وائرس کے نجات سے ہم کی بیماری سے ہم نجات حاصل کریں. ہمارے جتنے سارے لوگ بند ہیں, چاہے وہ ریاست کے اندر بند ہوں یا ریاست کے باہر بند ہوں, میں چاہتا ہوں کہ اس مشکل حالات میں مرکز کی حکومت ان پہ رحم کریں اور ان کو گھر واپس لائیں, ان کو چھوڑیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میری معتبانہ گزارش مرکز سے کہ خدارا ہمارے اوپر جو یہ پابندی لگائی ہوئی ہے کمیونیکیشن کی, آج بھی خدارا اور کچھ نہیں تو ہمارا یہ 3G 4G دوبارہ کھولیے. جس بھی تنظیم سے تعلق رکھتے ہیں, اور کئی سارے ایسے ہیں جو کسی بھی تنظیم سے تعلق نہیں رکھتے لیکن اگست سے بند ہیں, ریاست کے باہر جیلوں میں بند ہیں. ان مشکل حالات میں کم از کم ان کو اپنے رشتہ داروں کے پاس واپس. بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے. پی ڈی پی نے عمر عبداللہ کی رہائی کو خوش آئند قرار دیا ہے. پارٹی نے محبوبہ مفتی کے علاوہ سبھی سیاسی لیڈران اور 5 اگست یا اس کے بعد سے ملک کے مختلف جیلوں میں بند کشمیری قیدیوں کو رہا کرنے کی مانگ کی ہے. ان پر گورنمنٹ آف انڈیا جا رہی ہے اور شاید اس سے یہ چیز ہو جائے کہ ایک عوامی اعتماد جو کھو چکے ہیں وہ بحال کرنے میں ان کو مدد ملے گی. تو کن کے خلاف آپ کر رہے ہیں؟ انہی لوگوں کے خلاف جو ان کے ہیں, اپنے لوگوں کے خلاف. اسی طرح میں یہ کہوں گا کہ محبوبہ جی جو ہے ہمارے لیڈر, ریاست کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ ہے وہ, اور گرو ہونا چاہیے تھا پورے ہندوستان کو. ہم دیکھیں ہزاروں لوگ بیچارے بند ہیں اس وقت ہندوستان کے مختلف جیل خانوں میں, اور یہاں سے اوپر والے نے بھی ایک ایسا وہ قہر ڈال دیا ہم پر, پورے ہندوستان پر, کرونا وائرس. ان کے گھر والے پریشان. کیا انسانیت کا تقاضا یہ نہیں ہے ان سبوں کو شفٹ کر کے یہاں ان کے نزدیک جیل خانوں میں رکھا جائے تاکہ وہ بھی جا کے ان سے مل سکے, ان کو وہ پریشانی دور ہو جائے. پہلے تو ان کو رہا کرنا چاہیے کیونکہ ڈیموکریسی میں یہ چیزیں ہوتی ہے. سیاسی جماعتوں نے عمر عبداللہ کی رہائی کا خیر مقدم کیا ہے. بی جے پی کا کہنا ہے کہ وہ تمام لیڈران کی رہائی کے حق میں ہے. ان کا تاہم کہنا ہے کہ اس سلسلے میں کوئی بھی فیصلہ وزارت داخلہ کرے گی. کانگریس نے اب دیگر سیاسی قیدیوں کی رہائی کی مانگ کی ہے. ہمیشہ مانا ہے کہ جو پولیٹیکل ڈیٹینیز ہیں ان کو ایکول اپرچونٹی ملنی چاہیے, اور بھارتیہ جنتا پارٹی تو یہی چاہتی تھی کہ ان کو جلد سے جلد رہا کیا جائے. اور پر ہم نے یہ بھی مانا ہے کہ اس کی ذمہ داری یا اس کا فیصلہ لینے کی قابلیت صرف اور صرف سرکار کے اوپر ہے, کیونکہ سرکار ہی ریگولر ریویو کرتی ہے, اور جب ان کو لگتا ہے کہ جو بھی پولیٹیشین جو ڈیٹینی ہے اس کو چھوڑنا چاہیے اس کو چھوڑا جاتا ہے. اسی لحاظ میں یا اسی پروسیس کے اندر عمر عبداللہ کو چھوڑا گیا ہے. ہم اس کو خوش آمدید کہتے ہیں. دیکھیے, ہم تو ڈے 1 سے کہتے تھے کہ مین سٹریم لیڈرز کو جس طرح سے آپ نے ڈیٹین کیا ہے وہ غلط ہے, اور جن لوگوں نے آج تک دیش کی جمہوریت میں حصہ لیا, چناؤ میں حصہ لیا, دیش کا جھنڈا بلند رکھا, ان کے وچار الگ ہو سکتے ہیں لیکن ان کو جیلوں میں بند کرنا, ڈیٹین کرنا, ریسٹرکشن رکھنا, یہ ہم تو مانتے تھے جمہوریت میں یہ غلط ہے اور ان کو پہلے ہی ریلیز کیا جانا چاہیے تھا. پھر بھی دیر آئے درست آئے. بی جے پی جموں کشمیر کے نائب صدر صوفی محمد یوسف نے عمر عبداللہ کی رہائی کا خیر مقدم کیا ہے. اشمکا میونسپل کمیٹی کے 3 کونسلروں کی بی جے پی میں شمولیت کے موقع پر صوفی نے اننت ناگ میں ان باتوں کا اظہار کیا. صوفی یوسف نے کہا کہ بیرون ریاست قید کشمیریوں کو کم از کم واپس کشمیر منتقل کیا جانا چاہیے. اس سے قبل اننت ناگ کے رکن پارلیمنٹ ریٹائرڈ جسٹس حسنین مسعودی نے بھی اسی طرح کا مطالبہ کیا تھا. مسعودی نے وزیر داخلہ کو گزشتہ روز ایک مکتوب بھی روانہ کیا ہے. اس میں لکھا گیا ہے کہ کورونا وائرس کے خدشات کے پیش نظر کشمیر کے سیاسی اور دیگر قیدیوں کے لیے حفاظتی اقدامات اٹھائے جانے چاہیے. ایک بہت بڑا قدم ہے آج سرکار کا کہ آج عمر صاحب کو انہوں نے ریلیز کیا ہے, اور میں امید کروں گا کہ آنے والے دنوں میں ہماری سی ایم صاحبہ جو ایکس سی ایم صاحبہ محبوبہ مفتی جی تھی اس کو بھی رہا کیا جائے گا, اور باقی بھی جو سیاسی قیدی ہے ان سب کو رہا کیا جائے. میں سرکار سے ایک اور گزارش کروں گا, اگر وہ ان کو رہا نہیں کر سکتے تو باہر کے جو تہاڑ کے جیل میں پڑے ہوئے ہیں, جو باہر
हमारे देश के जेलों में हैं, ये तो कर सकते हैं कि उनको कश्मीर लाया जाए, कश्मीर की जेलों में। बैरून रियासत से आए कम अज कम 410 अफराद को जिला कठुआ में 21 मकामात पर अलग रखा गया है। न्यूज़ 18 की टीम ने गुजर हॉस्टल में कई ऐसे अफराद से बात की। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि उन्हें कुछ खास सहूलियात फराहम नहीं की जा रही हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि रात भर उन्हें गाड़ियों में रखा गया। उन्होंने मांग की कि उन्हें किसी अच्छी जगह रखा जाए। काबिल ज़िक्र बात यह है कि बाद में इंतज़ामिया ने उन अफराद के लिए माकूल इंतज़ामात किए और इस तरह क्वारंटीन में रखे गए उन लोगों का मसला हल किया गया। यहाँ पर कोई फैसिलिटी नहीं थी। हमने पूरी नाइट जो है वो हमने बस में स्पेंड की। हम बिल्कुल हॉस्टल्स में नहीं रहे। पुलिस हमें उस जगह जाए जो कम्प्लीटली हाइजीनिक हो, सैनिटाइज हो कम्प्लीट, ताकि कोरोना वायरस से हम बचे, क्योंकि हमें तो लगता है यही हमें कोरोना ना हो जाए। हम लोग तो फैमिली वाले, हम तो गाड़ी में सोते रहे, 3 घंटे हम गाड़ी में सोते रहे। यहाँ फैमिली है जिनके छोटे 5 साल का बच्चा है, वो कल पूरा दिन भूखा रहा। आप चलो, आपको बस एक टेस्ट करके छोड़ देंगे, सुबह 6 बजे छोड़ेंगे। आए थे कुछ झूठ पे झूठ बस मिल रहा है। वो जो फैसिलिटी है उन सभी फैसिलिटी से बेहतरीन फैसिलिटी थी अभी तक हमारे पास। कोशिश करेंगे, अगर तो मानते हैं तो यहीं पर रखेंगे, अगर नहीं मानते हैं तो किसी और को रख लेंगे, उनको किसी और जगह पे ट्रांसफर कर देंगे। हमारे पास जो कुछ अवेलेबल है हम तो उन्हीं में इनको ट्रांसफर करेंगे, एक नहीं तो दूसरी जगह पे, लेकिन उससे बेहतरीन जगह दूसरी नहीं हो सकती। जनूबी कश्मीर के ज़िला अनंतनाग में बंदिशों और इम्तनाई अहकामात का दायरा वसी कर दिया गया है। अनंतनाग ज़िला सदर मकाम समेत मटन, अशमुकाम, अछबल, डूरू और दीगर अहम कस्बों में कर्फ्यू जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है। लॉकडाउन के चलते पुलिस और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों की खिदमात तलब की गई है। लॉकडाउन की खिलाफवर्जी की पादाश में अभी तक दर्जनों अफराद के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इंतजामिया ने लोगों से ताउन की अपील करते हुए घरों के अंदर रहने की हिदायत दी है। जम्मू कश्मीर के दीगर रियासतों के साथ लगी सरहदों को सील कर दिया गया है। उसके बाद खनबल में एक बड़ा स्क्रीनिंग सेंटर कायम किया गया है। इंतजामिया ने लोगों से अपने सफ़र की तफसीलात फराहम करने और स्क्रीनिंग सेंटर पर अज खुद हाजिर होने की हिदायत दी है। लोगों से तलकीन की गई है कि वो गैर मुल्की सफ़र से लौटने वाले अफराद की तफसील मुतल्लिका हुकाम की नोटिस में लाएं। जब हम मार्केट में निकले, रेस्टोरेंट खुले थे, इसी तरीके से कुछ रेडीमेड गारमेंट्स थे, कुछ इसी तरीके से टेलर्स वगैरह थे, जिनका कोई काम ही नहीं है, जहां पर लोग कुछ नाई थे, जहां पर 20-20, 40-40 लोग बैठे हुए थे। हमने अब ऐसे सारे लोगों को डिस्ट्रिक्ट पुलिस अनंतनाग और म्युनिसिपल काउंसिल अनंतनाग ने मिलजुल के ऐसे पूरे 21 दुकानों को सील किया और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए आगे जो होगा एक्शन ऑफ प्लान वो हमने शुरू किया। इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर बैंक के और जो भी दीगर बैंक हैं उनको हमने बुलाया। सोशल डिस्टेंस के लिए हमने अपने अमला उनको साथ दिया। प्रॉपर गैप के लिए हमने कहा वो वहां पे आइडेंटिफाई लोकेशन करे, एक 10-10 फुट का गैप डाल। बारामूला इंतजामिया ने भी बंदिशें आयद की है। लोगों की नकल हमल को रोकने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस जगह जगह तैनात रहे। दुकानें और दीगर कारोबारी इदारे बंद रहे। डिप्टी कमिश्नर बारामूला JN एतू और CMO बारामूला ने आज कई अलहदा सेंटरों का दौरा किया और उनमें उठाए गए इक़दामात का जायजा लिया गया। जिला भर में 20 क्वारंटीन सेंटरों को कायम किया गया। कुंजर, पटन, बारामूला और जिले के कई इलाकों में इंतजामिया ने इन सेंटरों को कायम किया है। इंतजामिया के मुताबिक इन सेंटरों में 800 के करीब बेड लगाए गए हैं। DC बारामूला ने अफसरान से एक दूसरे के साथ ताउन करके काम करने पर जोर दिया। DC कुलगाम शौकत एजाज के मुताबिक जिले में 210 अफराद को तिब्बी निगहदाश्त में रखा गया है। 168 को घर में अलग रखा गया है। 48 अफराद का होम क्वारंटीन खत्म हो गया है। 18 को इंतजामिया ने तिब्बी निगहदाश्त के लिए रखा है। 4 को काजीगुंड इमरजेंसी अस्पताल में, जबकि मजीद 12 को पहलगाम में रखा गया है। इंतजामिया जिले में मजीद 500 अफराद के लिए क्वारंटीन सहूलियात मैसर रखने के लिए कोशा है। जिले में दफा 144 नाफिज है। खिलाफ वर्जी करने वाले 24 अफराद के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। DC ने आज कई अस्पतालों और तिब्बी निगहदाश्त वाले इदारों का दौरा किया और सूरत हाल का जायजा भी लिया गया। बड़गाम में भी आज लॉकडाउन देखने को मिला। सड़कें सुनसान और बाजारों में सन्नाटा छाया हुआ था। कोरोना वायरस से निपटने के लिए इंतजामिया की मदद करने के लिए कई तंजीमें सामने आ रही हैं। जम्मू कश्मीर अंजुमन शरई-ए-शियान, दारुल मुस्तफ़ा, अंजुमन शरई-ए-शियान, जम्मू कश्मीर शरीयताबाद और आयतुल्ला यूसुफ मेमोरियल ट्रस्ट ने रजाकारों की टीमें तश्कील दी है। ये टीमें इंतजामिया के शाना बशाना काम करेंगी। इन तंजीमों ने कहा है कि ज़रूरत पड़ने पर इंतजामिया उनके स्कूल, कॉलेज और इमाम बारगाहों को भी अलहदा वार्डों के तौर पर इस्तेमाल कर सकती है। DC बड़गाम तारिक हुसैन ने इन अंजुमनों के फैसले का खैर मकदम किया है। उन्होंने इन तंजीमों का शुक्रिया अदा भी किया।
یہ کہا گیا کہ جب بھی ان کی ضرورت پڑے تو وہ کال کر سکتے ہیں اور انہیں خدمت کے لیے ہم نے تیار رکھا ہے. اس کے علاوہ بڈگام میں بھی جو بیمنا میں ہمارا امام بارہ ہے اس کو بھی ہم نے ایڈمنسٹریشن کے لیے ان سے بات ہوئی ہے, اگر وہ بھی کسی کام آئے تو وہ بھی حاضر ہے. اس کے علاوہ بڈگام کے ہی ڈسٹرکٹ میں ایک شپورہ ایک گاؤں ہے, وہاں پہ بھی ہمارا ایک اسکول ہے آغا سید یوسف میموریل انگلش میڈیم کے نام سے. اس کو بھی ہم نے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے کہا کہ اگر اس سائڈ میں بھی آپ کو کوئی ضرورت پڑے آئسولیشن وارڈز کے لیے تو وہ بھی تیار ہے. ہمارے جو والنٹیئرس ہیں یہ ریڈی ہیں انتظامیہ سے شانہ بشانہ چلنے کے لیے. اور جہاں تک پراپرٹیز یا انسٹالیشنز کا سوال ہے, انجمن شریشیان اور ان کی قیادت ہر دم تیار ہے. یہ انسٹالیشن یا یہ پراپرٹیاں اس وقت کردار ادا کر سکتی ہے, ہر ہمدم پیش ہے. دیکھیے یہ خوش آئند قدم ہے. ہم چاہتے ہیں کہ سارے لوگ اکٹھے ہم مل کے اس چیلنج کا سامنا کریں, تبھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. میری لوگوں سے پھر گزارش ہے, اپیل ہے کہ وہ گھروں سے باہر نہ آئیں. سائنسداں اور معروف اسکالر ڈاکٹر شہزادہ عاصم نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے پاس ایک ایسی تھیوری ہے جس سے کورونا وائرس سے نمٹا جا سکتا ہے. ڈاکٹر عاصم نے کہا کہ کورونا وائرس میوٹیٹڈ ہے تو ویکسین کے ذریعے اس کا علاج ممکن نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ ٹیکنالوجی کے دور میں ہمیں دماغ سے بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. عاصم چاہتے ہیں کہ سائنسداں اور ریسرچ ادارے سامنے آئیں اور اس پر کام کریں. ڈاکٹر عاصم نے کہا کہ سائنسداں کسی بھی تجربے کے لیے ان کے جسم کا استعمال کر سکتے ہیں. دیکھیے اس وقت پوری دنیا اس پہ لگی ہے, اس وائرس کو کیسے ہم کنٹرول کریں. اس کی جو ویکسینیشن ہے اس پہ کام ہو رہا ہے, اور شاید ابھی اور ٹائم لگ سکتا ہے اس کو نکالنے میں. لیکن جہاں تک میرا سوال ہے کہ میں اپنی ایک تھیری ہے جس پہ ہم کام کر رہے ہیں, جس کو ہم نے لکھا ہے سپر انفارمیشن تھیری. اس میں یہ ہے کہ ہم اس وائرس کا جو RNA ہے اس کے اندر جو ایک کوڈ ہے اس کوڈ کو ہم ڈی ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ جب تک نہ ہمیں وہ انفارمیشن پتہ ہو, کیونکہ وہ جو وائرس ہے, یہ جو ہمارا جو یہ وائرس ہے جو اس وقت چل رہا ہے, یہ اس کا ایک اسپائک پروٹین ہے. اسپائک پروٹین اس کی جو اسٹرکچر ہے اس میں ایک پروٹین ہوتا ہے, اسپائک شیپ ہے. تو یہ انٹر ہو کے جو ہمارا لنگس کے اوپر جو میمبرینز ہیں, میمبرینز کے جو ریسپٹرز ہیں اس پر ایس ایک ہے اینجیوٹینسن کنورٹنگ انزائم 2, اس کے ساتھ بائنڈ ہو کے یہ وہاں پہ جو سیلز ہیں ان کو ہوسٹ سیلز جو ہے اس پہ اندر جا کے وہاں پہ ریپلیکیشن سٹارٹ کرتا ہے, اور جس سے یہ پرابلم ہو جاتی ہے. لیہ میں انتظامیہ کی جانب سے کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے کئی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں. انتظامیہ اور طبی عملہ دن رات لوگوں کی خدمت انجام دینے میں مصروف ہے. ان سب حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے لیہ کے ایک مقامی نوجوان چوک گورنمنٹ نے ایک قابل ستائش کارنامہ انجام دیا ہے. چوک گورنمنٹ نے کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ایک انوکھی مشین تیار کی ہے. اس مشین سے بنا ہاتھ لگائے پانی, صابن اور ٹیشو پیپر حاصل کیے جا سکتے ہیں. پیشے سے انجینئر چوک گورنمنٹ کا کہنا ہے کہ کسی بھی نل یا مشین کو بار بار کئی لوگ چھوتے ہیں, اس سے بیماری اور انفیکشن کا خطرہ لاحق رہتا ہے. اس لیے انہوں نے ایسی مشین تیار کی ہے جو فٹ پیڈل سے چلے گی. معاف کیجیے گا, کمشنر سیکرٹری ہیلتھ رگزن سمپال نے لیہ کے سرم نوربو میموریل اسپتال میں اس مشین کا افتتاح کیا. اس سلسلے میں منعقدہ تقریب کے دوران چیف میڈیکل آفیسر ڈاکٹر اور لداخ پریس کلب کے ممبران موجود رہے. کمشنر سیکرٹری نے چوک گورنمنٹ کے اس کارنامے کی ستائش کی. انہوں نے ایسی مشین چھوچت اور کرگل اسپتالوں کے لیے تیار کرنے کی اپیل کی ہے. انہوں نے اس انوکھے ماڈل کو مرکزی سرکار کو بھیجنے کے لیے متعلقہ نوجوان سے تفصیلات طلب کی ہے. سر کیا ہوا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ آج تک یہ ہاسپٹل کے سٹاف جتنے بھی نرسز ہے, ڈاکٹرس ہے, فارمیسسٹ ہے, وہ ہمیشہ سے ہمارا خیال رکھتے آ رہے ہیں. اور اتنے بڑے سنکٹ میں آج ان کے لیے ایک مان لیجیے ان کے لیے ایک جنگ جیسا ہے, جیسے فوج ایک جنگ میں حالات ہوتے ہیں اسی طرح ان کا بھی حالات ویسے ہی ہے. تو میں نے
वादी कश्मीर में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए इंतजामिया ने कई इक़दाम किए हैं। इसके बावजूद भी कुछ लोग पाबंदियों की खिलाफवर्जी कर रहे हैं। इस बीच अब आरजे उमर निसार, आरजे नासिर, बॉलीवुड डायरेक्टर अनीर, कई बुजुर्ग अफराद, नौजवान और कमसिन बच्चों ने न्यूज़ 18 उर्दू के जरिए लोगों से घरों में रहने की अपील की है। कश्मीरी जबान में ये लोग भी आवाम से ये अपील कर रहे हैं कि इस वायरस से बचने के लिए घरों के अंदर रहना लाजमी है। तलसा गरीबियो तलसा गरीबियो तलसा गरीबियो तलसा गरीबियो तलसा गरीबियो तला गरीबियो तला गरीबियो हे तलसा गरीबियो हे तलसा गरीबियो हे तलसा गरीबियो गरीबियो पाइन तालन याची तलू नवाइला तेमी मुझे ते अपील तालन। So it is the message for everyone कि please stay at home and be safe। और सबसे बड़ी ड्यूटी आपकी है कि आप अपने घरों में रहिए, सेफ रहिए, हाथ वक्त पे धोइए और प्लीज यूज सैनिटाइजर्स एंड प्लीज स्टे होम एंड स्टे सेफ। शोपियां में आज लगातार तीसरे रोज भी बंदिशें आयद रहीं। लोग भी इंतजामिया के साथ ताउन कर रहे हैं। लोग अपने घरों में ही रहने को तरजीह दे रहे हैं। इलाकों के तमाम दुकानें और सड़कें बंद रहीं। had curfew and restriction periods earlier also और तब भी हमें लोगों का सपोर्ट मिला है। ये कोई नई चीज़ नहीं है और इंशाल्लाह हम किसी ना किसी तरीके से लोअर लेवल पे भी राब्ता अच्छा रख के किसी भी मुश्किलात जो ऐसे आएगी मूवमेंट में उसको भी कंट्रोल कर सकेंगे। बट ओवरऑल मेरे आवाम से यही गुजारिश होगी कि प्लीज़ रिस्पेक्ट दोज रिस्ट्रिक्शंस एंड कर्टेल योर मूवमेंट एज मच एज पॉसिबल। बांडीपुरा में 20 क्वारंटीन मराकज़ कायम किए गए हैं। इन मराकज़ में 250 बिस्तर दस्तियाब है। एक जानिब जहां महकमे सेहत और महकमे इंफॉर्मेशन के एहलकार दिन भर लोगों को कोरोना वायरस के हवाले से जानकारी फराहम कर रहे हैं, वहीं डीसी बांडीपुरा शहबाज अहमद मिर्जा ने बांडीपुरा में कायम इन मराकज़ का दौरा किया। उन्होंने यहाँ इंतजामात का जायजा लिया। SSP बांडीपुरा राहुल मलिक ने लोगों से पाबंदियों के हवाले से ताउन करने की अपील की है। काबिल सताइश बात यह है कि गुरेज के साथ साथ बांडीपुरा के तमाम इलाकों में लोग लॉकडाउन पर अमल करके आज भी अपने घरों के अंदर रहे। कुपवाड़ा जिले में दफा 144 नाफिज रहा। लाउड स्पीकर के जरिए लोगों को घरों में रहने की सलाह दी जा रही थी। जिले में दिन भर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सड़कों पर गायब रहा और दुकानें भी बंद रही। उधर डिप्टी कमिश्नर ने जिले में कायम क्वारंटीन सेंटरों में तमाम लाजमी सहूलियात दस्तियाब रखने का अफसरान पर जोर दिया है। कुपवाड़ा, हंदवाड़ा, लोलाब, लंगेट और करना में तमाम ब्लॉकों में क्वारंटीन वार्ड तैयार हैं। पुलवामा में भी आज सख्त बंदिशें आयद रहीं। जिला हेडक्वार्टर जाने वाले तमाम दाखिली और खारजी रास्तों को सिक्योरिटी फोर्सेस ने सील कर दिया था। किसी को भी सड़कों पर चलने की इजाज़त नहीं थी। सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज से वाबस्ता लोग ही नकल हमल करते नजर आए। पुलिस ने लोगों से अपील की कि वो अपने घरों में ही रहें। जिला गांदरबल में बैरून ममालिक से आने वाले अफराद को अलहदा वार्डों में रखा गया है। डीसी गांदरबल ने आज इन अफराद के स्टेटस रिपोर्ट का जायजा लिया। इसके बाद डीसी ने सर्विलेंस टीम को हिदायत जारी की, जो भी बैरून ममालिक से आएगा उनको एहतियाती तौर पर अलहदा वार्डों में रखा जाए। डीसी ने अफसरों के साथ मीटिंग में कोरोना वायरस से निपटने के लिए उठाए गए इक़दामात का भी जायजा लिया। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर गजनफर अली ने श्रीनगर के कई इलाकों का दौरा किया। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर ने लाल बाजार, खानियार, जड़ीबल, अलमगरी बाजार और हजरत बल के अलावा कई इलाकों का दौरा किया और सफाई का जायजा लिया। उनके हमरा हेल्थ अफसर और कॉरपोरेशन के कई आला अफसरान भी थे। उन्होंने हजरत बल में एक ATM को भी सील किया। मुख्तलिफ बैंकों के मैनेजरों को हिदायत दी गई ATMs पर माकूल इंतजामात किए जाए और ATM गार्ड्स को ट्रेन किया जाए। उन्होंने दुकानदारों से अपील की है कि सरकारी एडवाइजरी का एहतराम करें। कोरोना वायरस से मुतल्लिक लोगों को जानकारी फराहम करने के लिए द्रास इंतजामिया ने एक नया कदम उठाया है। ब्लॉक मेडिकल अफसर द्रास डॉक्टर रियाज अहमद की क़यादत में दर्जनों नौजवान लोगों के घर घर जाकर बेदारी पैदा कर रहे हैं। इलाके में बर्फ होने के बावजूद लोगों के घरों तक पहुंचे और उनको कोरोना वायरस से निपटने के लिए एहतियात बरतने की तलकीन की। कोरोना वायरस के पेश नज़र म्युनिसिपल कमेटी पामपोर ने आज कस्बे में कई अहम मकामात पर अद्वियात का छिड़काव किया। कमेटी के एग्जीक्यूटिव अफसर और काउंसलर मोहम्मद याकूब भी इस मुहिम का हिस्सा रहे। इस मुहिम का मकसद कोरोना वायरस को फैलने से रोकना है।
कस्बे पांपोर और अवंतीपुरा में आज भी लॉकडाउन रहा। कस्बे पांपोर में डीएसपी इम्तियाज हुसैन की निगरानी में पुलिस टीम लाउड स्पीकरों के जरिए लोगों से घरों में बैठने की अपील की। कस्बे में इंतजामिया ने 50 के करीब दुकानदारों से दुकानों की चाबियां छीन ली, वो खिलाफ वर्जी के मुर्तकब पाए गए। कस्बे अवंतीपुरा में एसएसपी ताहिर सलीम डीएसपी एजाज अहमद के हमरा खुद हालात का जायजा ले रहे थे। जिला सांबा में भी आज मुकम्मल बंद रहा। सड़कें और दुकानें खाली नजर आईं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कई मकामात पर नाके लगाए थे। लोगों के नक्ल हमल पर भी काफ़ी असर देखने को मिला। ताहम मेडिकल और दीगर ज़रूरी सामान रखने वाली दुकानों को कई मकामात पर खुला देखा गया। लोगों का कहना है कि इंतजामिया लोगों के बचाव के लिए ऐसा कर रही है, लिहाजा अवाम को भी ताउन करना चाहिए। लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग और उसके फवायद से मुतल्लिक बेदारी पैदा करने के लिए पुंछ में पुलिस ने एक मुहिम चलाई। पुलिस ने एटीएम, बाजारों, अस्पतालों में चूने से सर्कल बनाए। डीवाईएसपी हेडक्वार्टर मुदस्सिर अहमद और एसएचओ निशांत गुप्ता की रहनुमाई में पुलिस ने ये मुहिम चलाई। लोगों को अपने घरों में ही रहने की अपील भी की गई। जिला पुंछ की मजहबी तंजीम श्री गुरु रामदास सेवा सोसाइटी ने राजा सुखदेव अस्पताल जाकर लोगों में मास्क तकसीम किए। इस दौरान उन्होंने लोगों को कोरोना वायरस के हवाले से भी जानकारी फराहम की है। उन्होंने लोगों से कहा कि कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर अपनाएं। डोडा पुलिस ने इंटर स्टेट भद्रवा छांबा और भद्रवा बिसोली पठानकोट रोड को सील कर दिया है। कोरोना वायरस से निपटने के लिए और उसे फैलने से रोकने के लिए इक़दाम उठाया गया है। इंतजामिया भद्रवा के जुनूब में वाक़ई हिमाचल प्रदेश की सरहद और जुनूब मगरिब की जानिब पंजाब सरहद पर सख्त नज़र रखी जा रही है। डोडा पुलिस ने रोड सील करके बावजूद कई जगहों पर नाके भी लगाए हैं। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए भद्रवा में भी बंदिशें आयद कर दी गई हैं। सड़कों से गाड़ियां गायब थी, बाजारों में सन्नाटा छाया हुआ था। इलाके के कई मकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाके लगाए थे। इमरजेंसी सर्विसेज से मुंसलिक वर्करों को ही सिर्फ चलने की इजाजत दी जा रही थी। पुलिस लाउड स्पीकर के जरिए लोगों से अपील कर रही थी कि वो अपने घरों के अंदर ही रहे। कोरोना वायरस से निपटने और लोगों को इससे महफूज रखने के लिए जिला इंतजामिया पुंछ ने पूरे जिले में कर्फ्यू नाफिज किया है। पुलिस ने लाउड स्पीकर के जरिए लोगों को कर्फ्यू की इत्तला दी। लोगों को घरों के अंदर ही रहने की अपील की गई। वलीसा में दिन भर पुलिस ने मकामी इंतजामिया की मदद से पूरे इलाके में बेदारी मुहिम चलाई। लाउड स्पीकर के जरिए लोगों से अपील की गई कि वो अपने घरों में ही रहे। उन्होंने लोगों से ये भी अपील की कि एहतियाती तदाबीर अपनाएं। इंतजामिया ने लोगों से ये कहा कि अगर इलाके में कोई ऐसा शख्स है जो बाहर से आया हो तो उसके हवाले से इंतजामिया को जानकारी दें। अखनूर के खोड़ इलाके में कोरोना वायरस से निपटने के लिए इंतजामिया की जानिब से लगाई गई पाबंदियों के बाद पुलिस ने बाजार के तमाम रास्तों को बंद कर दिया है। पुलिस बिला वजह बाजारों में घूमने वाले अफराद के साथ सख्ती से पेश आ रही है। लोगों को सिर्फ ज़रूरी अशिया की खरीदारी और इमरजेंसी में ही चलने की इजाज़त दी जा रही है। पुलिस लोगों में कोरोना वायरस के बारे में बेदारी मुहिम भी चला रही है। कोरोना वायरस से पैदा शुदा सूरत हाल का जंगल स्मगलर नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। टंगमर्ग इलाके में रात के दौरान जंगल चोर अब सरगर्म हो गए हैं। कुंजर पुलिस ने सब इंस्पेक्टर रियाज अहमद की सरबराही में एक मुसद्दिक़ा इत्तला मिलने पर पंजूरा कुंजर में नाके के दौरान एक गाड़ी से भारी मिकदार में लकड़ी जब्त की है। पुलिस के मुताबिक जो ही नाके के दौरान गाड़ी को रोकने को कहा गया तो ड्राइवर और उसके साथी ने रात के अंधेरे का फ़ायदा उठाकर फरार हो गया। इस मामले में पुलिस स्टेशन कुंजर में केस दर्ज किया गया है। मजीद तहक़ीक़ात शुरू कर दी गई है। खैरुल बशीर नामी गैर सरकारी तंजीम के इश्तराक से अनंतनाग में रजाकारों के एक ग्रुप ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में सैनिटेशन मुहिम का आगाज़ किया है। इस इक़दाम का मकसद कॉलेज और अस्पताल अहाते को सैनिटाइज करना है। हाँ बिल्कुल, ये वक्त की ज़रूरत है क्योंकि प्रॉपर हाइजीन इज़ द नीड ऑफ द आवर सिंस वी आर एट दिस टाइम फाइटिंग द मेनेस ऑफ कोविड-19। तो मेरे ख्याल से मैं सबको इस आपकी चैनल की वसातत से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने आसपास में बहुत ही सफाई रखें और ख़ासकर मैं सबसे मोदबाना अपील ये करता हूँ कि हॉस्पिटल में सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी पेशेंट्स आ जाए। वी कैन फॉलो अवर कोशर हैशटैग तलसा गरीबी हो सो दैट दिस डिजीज़ कैन बी प्रिवेंटेड। उनके यूथ के लिए यही मैसेज रहेगी कि वो आगे आए, वो भी स्टेप फॉरवर्ड करे और कंट्रीब्यूट करे। बांडीपुरा के सरहदी इलाके गुरेज में ताज़ा बर्फबारी हुई है। इससे इलाके में सर्दी की शिद्दत में इजाफा देखने को मिला है। जम्मू कश्मीर टीचर्स एसोसिएशन के जोनल सदर
गुरेज शेख इखलाक ने महकमे तालीम की जानिब से बच्चों के लिए टेली क्लासेस शुरू करने के फैसले का खैर मकदम किया है। उन्होंने मुतालबा किया है कि इन क्लासेस को शाम के वक्त भी टेलीकास्ट किया जाए ताकि गुरेज के बच्चे भी इन क्लासेस से मुस्तफीद हो जाएं। वाज़ेह रहे कि पूरे गुरेज और धुलेल में पनबिजली के बजाय लोगों को शाम के वक्त डीजल जनरेटरों से कुछ घंटों के लिए बिजली फराहम की जाती है। जिला डोडा के असरा इलाके में 1 साल कबल एक शख्स ने एक नाबालिग लड़की को अगवा किया था। पुलिस ने कुछ दिनों बाद ही लड़की को रेस्क्यू किया था और उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया था। रविंद्र नामी ये शख्स रात को ही पुलिस हिरासत से फरार हो गया था। मुलजिम के अहले खाना ने पुलिस पर इल्ज़ाम लगाया था कि रविंद्र पर सख्त टॉर्चर किया गया जिसकी वजह से वो मर गया, मगर अब करीब 9 महीनों का वक्त गुजरने के बाद पुलिस ने रविंद्र को गिरफ्तार किया है। इस पूरे वाक़े की जानकारी डोडा पुलिस के सीनियर अफसर ने न्यूज़ 18 को दी है। पाकिस्तान ने एक बार फिर फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। पाकिस्तान ने कठुआ के हीरानगर सेक्टर में गोलाबारी की है। गोलाबारी की वजह से गांव मनियारी का एक शख्स जख्मी हो गया है। जख्मी शख्स की शिनाख्त राज के तौर पर हुई है। राज को इलाज के लिए हीरानगर अस्पताल में दाखिल कराया गया है। लोगों का कहना है कि पाकिस्तानी गोलाबारी में एक मवेशी भी मौत हो गई है। इलाके के लोगों में दहशत का माहौल है। लोगों का कहना है कि सरकार की जानिब से बनाए गए बनकर भी महफूज नहीं है। उन्होंने सरकार से अपील की है कि इसका कोई हल निकाले वरना लोग गांव छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। तहसील इंतजामिया पामपोर ने कस्बे में 150 बेड वाले 3 क्वारंटीन सेंटर कायम किए हैं। उनमें बैरून ममालिक के सफ़र से लौटने वाले लोगों और तलबा को ऑब्जर्वेशन के लिए रखा जाएगा ताकि उनका मेडिकल चेकअप किया जाए। उन्होंने लोगों से अपनी ट्रैवल हिस्ट्री न छुपाने की अपील की है। फैसिलिटी चल रही है। ईडीआई में हमारा ऑलरेडी ऑपरेशनल है। इसके अलावा यहाँ पे नर्सिंग होम एक हमारा है, तो वहाँ पे हमने आज तकरीबन 55 बेडेड कैपेसिटी की जो क्वारंटीन फैसिलिटी है वो 3-4 घंटों के अंदर वो हमने एस्टैब्लिश की है। और यहाँ पे फॉरेन ट्रैवल हिस्ट्री जिनकी होगी, स्टूडेंट्स या जो और लोग हैं, तो उनको ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। इसके अलावा हमारी एक और क्वारंटीन फैसिलिटी तैयार हो रही है 20-25 बेडेड, और कुल मिला के 100-150 कैपेसिटी की क्वारंटीन फैसिलिटी हम पामपुर में तैयार कर रहे हैं। और इसके अलावा मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो कॉपरेशन दें।